ट्रिपल सी चैप्टर 3, 4 और 5 मिला करके लिब्रे ऑफिस से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इन तीनों से जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज पूछी जाती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स पूछे जाते हैं, कितने टोटल मेन्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं चैप्टर 3 की, सबसे पहले उनकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे पहली शॉर्ट की हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट पी। देखिए कंट्रोल पी के साथ में प्रिंट होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट पी अगर प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आपका जो टेक्स्ट होगा सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा होता है, उस तरीके से 2 की पावर में आ जाएंगी चीज़ें। कंट्रोल शिफ्ट बी अगर आप प्रेस करते हैं तो आप जो टेक्स्ट रहेगा वो सब स्क्रिप्ट में लिख करके आएगा। ऐसे ही अगर आपने कंट्रोल सी के साथ कुछ कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से, लेकिन पेस्ट स्पेशल आपके पास एक होता है कंट्रोल शिफ्ट वी, जिसकी मदद से पेस्ट स्पेशल भी आप कर सकते हैं। इसमें से आप बता सकते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ें पेस्ट करेंगे, क्या हम सिर्फ फार्मूला पेस्ट करेंगे या उसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग है उसको पेस्ट करेंगे, या सिर्फ हम बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट अपना पेस्ट करेंगे, वो आप कंट्रोल शिफ्ट वी से करेंगे। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, इनकी मदद से आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट की होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट के साथ में अगर आप पेज अप या पेज डाउन शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो उसकी मदद से आप जिस पैराग्राफ पर कर्सर आपका होगा वो पूरा पैराग्राफ अपने ऊपर वाले पैराग्राफ के जगह पर आ जाएगा या नीचे पैराग्राफ की जगह पर आ जाएगा। अगर आपने अप या डाउन प्रेस किया तो उस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। कंट्रोल अल्ट पेज अप या पेज डाउन शॉर्ट की। शिफ्ट इंटर अगर आप प्रेस करते हैं, देखिए अगर आपने सिर्फ इंटर प्रेस किया है तो क्या होता है, पैराग्राफ आप चेंज करते हैं, पैराग्राफ ब्रेक होता है। लेकिन शिफ्ट इंटर अगर आप करते हैं तो लाइन ब्रेक होती है, लेकिन वो रहेगा सेम पैराग्राफ में ही। कंट्रोल इंटर अगर आप करते हैं तो न्यू पेज हमारे पास में आ जाएगा। मतलब अगर आपने कहीं कर्सर रखा हुआ है, कंट्रोल साथ इंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी चीज़ें नए पेज पर चली जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ में आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे कॉलम्स बनाए गए हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा है 4 कॉलम्स में एक पेज के ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आपने कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया तो सारी चीज़ें उसके आगे की है जो है नए कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी। कंट्रोल एम अगर आप प्रेस करते हैं तो आप मैनुअल फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को अपनी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट अगर आप प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें जो कर्सर के लास्ट में है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट वाई अगर आप प्रेस करते हैं, जो अभी अभी आपने एक्शन किया हुआ जो काम आपने किया है उसको आप रिपीट कर सकते हैं वापस से। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट F8। इसकी मदद से हम लोग सेलेक्ट इन कॉलम मोड में हम चीज़ों को सेलेक्ट कर पाते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर आप कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपने यहाँ से लाइन सेलेक्ट की, वो यहाँ तक की आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉलम मोड में आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस कर देंगे तो आप कॉलम मोड में चीज़ों को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि एक कॉलम हमारा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होता है, आप उतना एरिया भी सिलेक्ट कर पाएंगे किसी पेज में से। अगर आपको ऑटो टेक्स्ट मैनेजर को ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल F3। ये सारी शॉर्ट कीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी शॉर्ट कीज पूछी जाती है। इनसे बाहर आपसे एक भी शॉर्ट की नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बस इतनी शॉर्ट कीज आपको कंप्लीट करनी है। कंट्रोल शिफ्ट F3 अगर आप प्रेस करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट में आ जाएंगे, वहीं सिर्फ कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं तो ओपन ऑटो टेक्स्ट मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में आप टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है या सेव किया है, या आप नए टेम्पलेट बनाना चाहते हो, या जो पहले से बने हुए उनका यूज़ करना चाहते हो, उनको काम में लेना चाहते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट एन हम शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो हमारे पास में टेम्पलेट मैनेजर ओपन हो जाता है। अगर आपने कई सारी शेप्स को बनाया हुआ है, उनको आपस में सेलेक्ट करके एक बनाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्ट की हम प्रेस करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक में ग्रुप कर सकते हैं। अगर वापस से इनको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से वापस से अनग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्रुप में जी लिखा हुआ है तो इससे शॉर्ट की बनती है कंट्रोल शिफ्ट जी ग्रुप करने के लिए, वहीं यू अनग्रुप करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट यू अनग्रुप करने के लिए आपकी शॉर्ट की हो जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हम लोग देख लेते हैं राइटर से, जिसमें सबसे पहली है F12। F12 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लिस्ट आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट बनानी है लेकिन 1 2 3 4 नंबर लिस्ट में आए या ABCD करते हुए है, ये सारी हमारी नंबर लिस्ट बोली जाती है, तो आप F12 के साथ में उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहीं शिफ्ट F12 आप प्रेस कर देंगे तो आपकी बुलेट लिस्ट आ जाएगी, उसमें डॉट्स लगकर आएंगे आपकी लिस्ट में। कंट्रोल शिफ्ट F12 अगर आप सारी कीज प्रेस कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट F12, तो बुलेट लिस्ट आपने ओपन की हो चाहे नंबर लिस्ट आपने ओपन की हो, वो दोनों ही लिस्ट आपकी ऑफ हो जाएगी, उनको आप बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इसमें रहता है, यही पास शॉर्ट की मिलती है कंट्रोल F12। इसकी मदद से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अगर आप सिर्फ F12 प्रेस करते हैं नंबर लिस्ट आएगी, शिफ्ट F12 बुलेट लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट F12 बुलेट और नंबर लिस्ट दोनों ऑफ हो जाएंगी।
वहीं अगर कंट्रोल F12 प्रेस करते हैं तो आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको शॉर्ट कीज़ इतनी याद रखनी है। टोटल अगर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मेन्यूज़ की बात करें, टोटल 10 आपके पास में यहाँ पर मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास मेन्यू आता है फाइल मेन्यू, फिर आता है एडिट मेन्यू, फिर होता है व्यू मेन्यू, फिर होता है इंसर्ट मेन्यू, ऐसे ही फॉर्मेट मेन्यू, स्टाइल मेन्यू, टेबल मेन्यू, टूल्स मेन्यू, विंडोज़ मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ये आपके पास में मेन्यूज़ आते हैं। पहले अगर मेन्यूज़ की बात करिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइटर के अंदर टोटल कितने मेन्यू होते हैं, तो आप बताएँगे टोटल 10 मेन्यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हैं। ऐसे आपसे कोई एक कमांड पूछ दिया जाता है, बताइए फाइंड कमांड हमारा किस मेन्यू के अंदर मिलता है, तो आप बताएँगे जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें एडिटिंग से रिलेटेड हैं। तो ये सारा आपको एडिट मेन्यू के अंदर चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही ज़ूम, साइड बार, फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन को देखने से रिलेटेड हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको व्यू मेन्यू में मिलती हैं। इस तरीके से भी आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लगाना है, पैराग्राफ लाना है, बुलेट लिस्ट लानी है, कॉलम लाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं अगर पेज पर बाहर से अगर आप कुछ पेज पर लाना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। जैसे इमेज हो गया, टेबल हो गई, चार्ट हो गई, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगी। इंसर्ट का मतलब होता है कि बाहर से आप कुछ लाना चाहते हैं। ऐसे ही टेबल मेन्यू के अंदर आपको टेबल से रिलेटेड सारे काम मिलेंगे। टूल्स एक तरीके से आपने देखा होगा, जैसे गाड़ियों के लिए हमारे पास टूल किट होती है, जिसकी मदद से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप राइटर पे कुछ वर्क कर रहे हैं, तो अपने काम को और आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए आप टूल्स मेन्यू में जो ये सारे कमांड्स मिलते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पेल चेक हो गया, वर्ड काउंटर हो गया, मैक्रो हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, ये सारे काम हम लोग टूल्स मेन्यू से करते हैं। विंडोज़ या हेल्प मेन्यू के अंदर जो कमांड्स आपके मिलते हैं, वो कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ये सारे मेन्यूज़ याद रखने हैं, जिसमें से एडिट, फाइल, व्यू, इंसर्ट, टेबल और टूल्स, ये मेन्यूज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट कुछ अगर राइटर में कमांड्स के बारे में हम बात करें, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है या राइटर का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप बताएँगे डॉट ओडीटी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। जब भी आप फाइल सेव करेंगे राइटर की, तो उसके लास्ट में डॉट ओडीटी वहाँ पर लगा हुआ आएगा, आपको पहले से मिल जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम वर्ड काउंट करेंगे तो किस मेन्यू में हमें चीज़ें मिलेंगी, तो आप बताएँगे टूल्स मेन्यू में आप पहले जाएँगे, फिर वर्ड काउंट नाम की जो कमांड है उस पर आप क्लिक करेंगे, जिसकी मदद से आप वर्ड काउंट कर पाएँगे। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, चीज़ें सही है या गलत है, तो फंक्शन की हमारे पास में होती है F7, इसको आप प्रेस करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग कंट्रोल H प्रेस करते हैं, जिसकी मदद से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, और कंट्रोल F अगर आप प्रेस करेंगे तो आप चीज़ें सिर्फ फाइंड कर पाएंगे। पेज सेटअप के बारे में बात करें, अगर पेज सेटअप आप कहाँ से करेंगे राइटर के अंदर, तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से पेज स्टाइल नाम का हमारे पास में कमांड होता है, जिसकी मदद से पेज में सेटअप कर सकते हैं हम। हेडर फुटर अगर आपको इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, जहाँ से आप हेडर फुटर नाम का ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में मिलता है, उस पर टिक करेंगे, वहाँ से आप हेडर या फुटर अपने पेज के ऊपर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी राइटर से रिलेटेड, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट कीज़ वगैरह हम लोगों ने बात की। चैप्टर 3 के बारे में शॉर्ट कीज़ वगैरह हमने कुछ बात की इसके अंदर। कुछ जो इसके मेन्यूज़ टोटल होते हैं, वो सारे टोटल मेन्यूज़ हम लोगों ने समझे। कुछ कमांड्स के बारे में बात किया। बस इतनी ही लगभग चीज़ें आपसे चैप्टर 3 के अंदर पूछी जाती है, इतना ही आपको ट्रिपल सी के अंदर कंप्लीट करना है। चैप्टर 4 की अगर हम लोग बात करें, लिब्रे ऑफिस कैल्क से आपका चैप्टर 4 होता है, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके पास में है। इसकी सबसे पहले कुछ शॉर्ट कीज़ अगर हम लोग, सबसे पहली हमारे पास में शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट टी, इसकी मदद से हम लोग नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कैल्क ओपन करेंगे, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं। आप जब आप कैल्क ओपन करते हैं, तो एक शीट हमारे पास में होती है। कंट्रोल शिफ्ट टी की मदद से आप और भी शीट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस किया, मतलब कंट्रोल प्रेस किया साथ में शिफ्ट, साथ में अगर कोई भी एरो की प्रेस करेंगे, तो उधर का जितना भी डेटा की रेंज होगी, वो सारी एक साथ आपकी सेव हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ में पेस्ट स्पेशल आपके पास में ओपन हो जाता है, जैसे कि राइटर में था, तो ये सेम शॉर्ट कीज है, इसकी मदद से आप पेस्ट कर पाएंगे कोई भी चीज़ें। अगर आप अपनी डेटा रेंज के अंदर ऑटो फिल्टर लगाना चाहते हैं कि उसमें से चीज़ों को फिल्टर कर पाएँ, तो यहाँ पे शॉर्ट की आपको मिलती है कंट्रोल शिफ्ट एल, जिसकी मदद से आप ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं अपनी रेंज के अंदर। कंट्रोल डी अगर आपने प्रेस किया, तो जो आपने रेंज सेलेक्ट की होगी, उसके नीचे डाउन में सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। जो आपने ऊपर लिखा है, वही चीज़ें डाउन में लिख करके आ जाएंगी। ऐसे अगर कंट्रोल आर आपने प्रेस किया, तो वही सारी चीज़ें राइट में लिख करके आ जाएंगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। कंट्रोल के साथ में अगर सेमी कॉलन के बटन आप प्रेस कर देंगे, तो जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके अंदर करंट डेट आ जाएगी। वही कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन अगर आप प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे करंट टाइम इंसर्ट होकर के आ जाएगा। कंट्रोल के साथ में टिल्ड एक बटन होती है, जो टैब बटन के ऊपर होती है या एस्केप बटन के नीचे होती है। अगर उसको आप प्रेस कर देते हैं, तो जितने भी आपने शीट के अंदर फॉर्मूले लगाएंगे, वो सारे आपको शो करने लगते हैं। वापस से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो फिर से वो सारे फॉर्मूले नॉर्मल हो जाएंगे, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, बस वो आपको दिखाई देंगी। अगर सिर्फ F2 फंक्शन की अगर आप प्रेस करते हैं,
इसकी मदद से आप जो सेल होता है उसके एडिट मोड में चले जाते हैं, फिर सेल के अंदर कोई चेंजेस कर पाएंगे। अगर आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ फार्मूले लगाते हैं, उसको ड्रैग करते हैं तो सारे सेल हमारे आगे के ड्रैग होने लगते हैं। अगर आप F4 शॉर्ट की प्रेस कर देंगे तो जो आपने सेल सेलेक्ट किया होगा वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा, मतलब वो फिर सेल चेंज नहीं होगा। अगर आपने A1 सेल को सेलेक्ट किया है फिर आपने ड्रैग किया उसको, तो A1 सेल को ही पकड़ के रखिएगा, उसको चेंज नहीं करेगा बार बार। कॉलम हम सेलेक्ट करें तो जिस सेल पर आपने कर्सर रखा होगा, सेलेक्ट किया होगा, उसकी पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के कंट्रोल के साथ में आप स्पेस प्रेस करेंगे, जिससे पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरी वो वाली रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें कुछ रोज में कुछ कॉलम्स में आपका डेटा है, आप चाहते हैं पूरा डेटा एरिया एक साथ हम सेलेक्ट कर लें, तो कंट्रोल के साथ में जो एस्ट्रिक होता है उसको अगर आप क्लिक कर देंगे, इसकी मदद से जो करंट डेटा रेंज है वो पूरी एक साथ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अल्ट के साथ में अगर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इसकी मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास में आ जाती है फिल्टर कॉलम के अंदर, जिसमें बता देता है कि इस पूरे कॉलम में आपने कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितना डेटा आपने लिखा है। अगर आप नया कॉलम इंटर करना चाहते हो या रो नई ऐड करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन प्रेस करोगे, जिसकी मदद से हम नई रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल माइनस प्रेस करते हुए आप किसी भी रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि राइटर में हमारे पास में शॉर्ट की थी कंट्रोल शिफ्ट एन, जिसकी मदद से टेम्पलेट आता था, यहाँ पर भी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एन, जिसकी मदद से आप टेम्पलेट ओपन कर सकते हो। अगर आपने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं उस सेल्स के अंदर हम नंबर को रखेंगे, नंबर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं टाइम फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, उस कॉलम में टाइम रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे। डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3, करेंसी के लिए कंट्रोल शिफ्ट 4, परसेंटेज के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5, और अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आप रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 आप वहां पर प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से उस पूरी सेल के अंदर आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को रख सकते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट की होती है। आप ये इधर से ना याद करके अगर इधर से याद करें नंबर, टाइम, डेट, करेंसी, परसेंटेज, एक्सपोनेंट, तो आपको ये भी सीरीज जो इधर की सीरीज है ये भी याद रहेगी। टोटल मेन्यूज की अगर हम लोग बात करें, कैल्क और इम्प्रेस में 11 मेन्यूज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, ये तो सारे मेन्यूज हमें मिलते ही हैं। यहाँ पे शीट मेन्यू और डेटा मेन्यू, ये 2 मेन्यूज हमारे और बढ़ जाते हैं। वहीं जो राइटर में हमारे पास एक टेबल मेन्यू था वो हट जाता है, उसकी जगह पे ये 2 मेन्यूज हमारे पास ऐड हो जाते हैं, शीट और डेटा, जिसकी मदद से आपके टोटल 11 मेन्यूज हो जाते हैं। इसमें भी आपको सेम सारे वही कमांड मिलेंगे जो कि राइटर में मिल रहे थे। फाइल के अंदर वही ओपन, सेव, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सारे कमांड मिलेंगे। एडिट मेन्यू में अंडू, रिडू, फाइंड, रिप्लेस, ये सारे कमांड आपको देखने को मिलते हैं। व्यू में आप जो सेल्स होते हैं उनको फ्रीज कर सकते हो, जूम जूम आउट कर सकते हो, ये सारे मेन्यूज मिलेंगे। इंसर्ट में आप इसमें रो ऐड कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, चार्ट, इमेज, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इंसर्ट मेन्यू में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर्मेट मेन्यू में आप सेल्स में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो डेटा को लेकर के। तो ये आपको जो कमांड्स हैं ये फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। स्टाइल की में अगर बात करें, स्टाइल मेन्यू में क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, तो यहाँ पे मैनेज स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको स्टाइल मेन्यू में मिलता है। शीट नाम का जो नया हमारे पास में मेन्यू होता है, इसमें आप शीट को रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। शीट को लेकर के जितने काम होते हैं वो सारे आप शीट मेन्यू के अंदर कर पाओगे। वहीं डेटा को लेकर के जो आपको काम करने रहते हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गई, फिल्टर हो गया, हमें करना होता है, पाइवोट टेबल बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा में मिलेंगी। टूल्स मेन्यू की अगर बात करें तो उसमें मैक्रो, स्पेल चेकिंग और सॉल्वर, ये सारे आपको कमांड मिलते हैं। विंडोज और हेल्प, ये 2 मेन्यूज और आपके पास में होते हैं, जिनसे क्वेश्चन, इनके अंदर के कमांड से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। ऐसे कुछ कमांड्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन हमें मिलता है ऑटो सम का। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सम होकर के आपके पास आंसर आ जाए, कोई रेंज दी गई है, उसके नीचे वाले सेल पर आपने सेलेक्ट किया, अगर आप अल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, जितनी भी रेंज ऊपर दी है उन सब का जो सम हो जाएगा वो आपके पास में आंसर में आ जाएगा। अगर आप सेल को मर्ज करना चाहते हो, मतलब कई सारे सेल को मिला करके एक बनाना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, फिर मर्ज सेल्स का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप सेल्स को मर्ज कर पाओगे। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर के चार्ट इंसर्ट कर पाएंगे। डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, तो आप डेटा मेन्यू में जाओगे, वहां पे सॉर्ट और फिल्टर नाम के आपके पास कमांड्स होते हैं, जिसकी मदद से डेटा को आप सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हो। कंडीशन अगर आपको अप्लाई करनी है, फॉर्मेट में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहां से आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अगर एक्सटेंशन नेम की बात करें तो उसका एक्सटेंशन नेम .ods होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्योंकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो इसका फुल फॉर्म होता है
ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, वही राइटर का ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्योंकि उस पे टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। इस जो भी हमने कैल्क में भी क्वेश्चंस देखे, जो हमने टॉपिक्स पढ़े, बस उतने ही आपको उसमें चीज़ें कंप्लीट करनी है, उन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात करें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज पूछी जाती हैं, उसमें सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एम, इसकी मदद से हमारे पास मास्टर स्लाइड ओपन हो जाती है, जहां से आप सारी स्लाइड्स पर काम कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप या पेज डाउन शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो स्लाइड्स हमारी होती है उनको एक स्लाइड के ऊपर या नीचे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कई सारी हमने स्लाइड्स बनाई हैं, हम चाहते हैं 5th नंबर की स्लाइड 4 नंबर पे पहुंच जाए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट पेज अप शॉर्ट की प्रेस करोगे, जिससे कि आपकी जो स्लाइड है वो ऊपर या नीचे जा सकती है। कंट्रोल शिफ्ट अगर इंटर प्रेस करेंगे, इसकी मदद से आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स में, जो कि राइटर में भी हमने पढ़ा था। वहीं कंट्रोल शिफ्ट यू की मदद से आप अनग्रुप भी कर पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से हमारे पास में पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाता है, जो कि राइटर में भी था। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट सी जो ये हमारे पास शॉर्ट की है कॉपी करने की फॉर्मेटिंग को, ये शॉर्ट कीज हमारे पास नहीं है, जो कि सिर्फ इम्प्रेस में आपको देखने को मिलती है। आपने कोई स्लाइड बनाई हुई है कई सारी, अब आप चाहते हो कि हम स्लाइड्स को प्रेजेंट करें, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप F5 फंक्शन की प्रेस करोगे, जिसकी मदद से आप अपनी जो स्लाइड को शो है उसको स्टार्ट कर पाओगे। वहीं अगर आपने शिफ्ट F5 प्रेस किया तो इससे क्या होगा, जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप होंगे, जिस पर काम कर रहे होंगे, वहां से आपकी स्लाइड ओपन होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ F5 शॉर्ट की प्रेस करते हो, फंक्शन की प्रेस करेंगे सिर्फ F5, तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्लाइड होगी बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रेजेंट होना स्टार्ट होगी। इसी के साथ मान लीजिए अगर आपके पास में 4 स्लाइड आपने बनाई, अब आप उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू आप दिखा रहे हैं, पहली स्लाइड चली, दूसरी स्लाइड चली, आप चाहते हो कि यहीं से क्लोज हो जाए, हम आगे की स्लाइड ना देख पाए, कोई चेंज करना है वो चेंज कर लें, तो एस्केप बटन आप प्रेस करोगे, जिसकी मदद से क्या होगा, जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगा। सिंपल अगर आप पेज अप या पेज डाउन शॉर्ट की प्रेस करते हो, इससे आप पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड पे जा सकते हो काम करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट टी अगर आप प्रेस करते हैं तो जो आपके पास में टेक्स्ट बॉक्स है उसकी फॉर्मेटिंग को आप रीसेट कर पाओगे। कंट्रोल शिफ्ट डी अगर आप प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आप बना पाएंगे। टोटल मेन्यूज की बात करें तो जैसे हमने बताया, लिब्रे ऑफिस के अंदर जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर उसमें टोटल आपको 10 मेन्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला मेन्यू आपके पास में फाइल, फिर एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड मेन्यू आपका इसमें ऐड हो जाता है, स्टाइल, टूल्स, विंडोज और हेल्प्स। इसमें सब में आपके वही कमांड्स होते हैं जो कि हम लोगों ने राइटर में हमारे पास में थे। स्लाइड जो मेन्यू है इसके अंदर लेआउट, ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, डुप्लीकेट स्लाइड, ये सारे आपके जो कमांड्स हैं ये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड, तो कंट्रोल एम की मदद से हम लोग नई स्लाइड ला सकते हैं। अगर आपको स्लाइड में ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो आप स्लाइड्स में जाएंगे, फिर स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन मिलता है, वहां जाकर के आप स्लाइड्स में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप स्लाइड में जाएंगे, फिर लेआउट ऑप्शन मिलता है, वहां से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेबल या चार्ट इंसर्ट करनी है तो सिंपली आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहां से टेबल या चार्ट आप इंसर्ट कर पाएंगे। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप जो फंक्शन की होती है F5 उसको प्रेस करेंगे, जिसकी मदद से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके एक्सटेंशन नेम की बात करें तो ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका एक्सटेंशन नेम होता है। में हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ हैं, कमांड्स हैं, मेन्यूज़ हैं और जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोगों ने समझा हुआ है। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए, तभी आप अपना ऑप्शन टिक करिए। जो भी टाइम आपको मिलता है एग्जाम्स को करने में, पूरा टाइम आप यूटिलाइज करिए, बढ़िया एग्जाम होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।